मोदी साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा किसान एकता का नारा जिंदाबाद रहेगा। मोदी साहब, कोको कोला मत बनिए और ज्यादा जितना हिलने का काम कर रहे हो बहुत हिल रहे हो। जितना वो आप में कोको कोला है वो सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन समुंदर वाला आंदोलन है। समुंदर वाला आंदोलन, ये मैंने कहा समुंदर वाला आंदोलन है, क्योंकि ये आंदोलन सरदारों से समुंदर बन जाता है और आदिवासियों से अधिक हो जाता है और भीम से बड़ा हो जाता है। सदियों से कहते आ रहे हैं दुगनी आए दुगनी आए दुगनी आए, लेकिन आज की आय नहीं बताई इनने। अरे 2022 में कौन सी दुगनी आय होने वाली है? हमको पहले आज की आय चाहिए। भारत के सभी स्टेटों से आए हुए मेरे सभी किसान भाई, मेरी माता समान माताएं बहनें, मैं आप सबसे अपने दोनों हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं। जय श्री राम कहता हूं, प्रणाम करता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं। मोदी साहब, कोको कोला मत बनिए। मोदी साहब, कोको कोला मत बनिए और ज्यादा जितना हिलने का काम कर रहे हो बहुत हिल रहे हो। अरे जितना वो आप में कोको कोला है वो सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन समुंदर वाला आंदोलन है। समुंदर वाला आंदोलन। कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, कितने दिन हो गए हम आप सब जानते हैं, लेकिन इस मोदी सरकार का जो आड़न टाइप का जो नजरिया, घमंड, वो जहीं का तहीं अपना बनाए हुए हैं। तो मोदी साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा किसान एकता का नारा जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। और कोको कोला, ये मैंने कहा समुंदर वाला आंदोलन है, क्योंकि ये आंदोलन सरदारों से समुंदर बन जाता है और आदिवासियों से अधिक हो जाता है और भीम से बड़ा हो जाता है। और जब समुंदर अधिक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो जब उसमें वो लहरें आएंगी जो आज जो पार्टियां देश में राज कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो जब वो इतनी तेज लहरें आएंगी तो ये पार्टियां सब कचरा बन के किनारे पर आ जाएंगी। मेरे साथियों, किनारे पर आ जाएंगी। अरे तय है, हमको अपना ही हक चाहिए, तुम्हारा नहीं चाहिए। वही मिल जाए हमको, किसान भाइयों को वही काफी है। मोदी, तौल और मूल की गारंटी कहां गई हमारी किसानों की? हम इन बिलों से मजबूर हो जाएंगे। सस्ता देंगे तो महंगा लेंगे। अरे कौन सी एक कहां की? गरीबी मिटाइए, देश की उन्नति निर्माण, ये कोरे भाषण से नहीं होगा, क्योंकि आप भविष्य को चौपट करते हो, वर्तमान को बात करते हो। भविष्य को चौपट करते हैं और वर्तमान की बात करते हैं। मोदी, ये अन्नदाता है, ये निर्माण करता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा किसान को भगवान होता है देश का किसान। भा माने भूमंडल, गा माने गगन, वा माने उद्धार, ना माने नीति और निर्माण करता है देश का किसान। इसीलिए कहा जाता है किसान को देश की शान। सदियों से कहते आ रहे हैं दुगनी आए दुगनी आए दुगनी आए, लेकिन आज की आय नहीं बताई इनने। अरे 2022 में कौन सी दुगनी आय होने वाली है? हमको पहले आज की आय चाहिए, तब हम जानेंगे 2022 में हमारी कौन सी दुगनी आय है। 21वीं सदी की बात करते हैं। मेरा देश युवा देश, नौजवान 65% युवा मेरा देश का नौजवान है।
उन युवाओं को बेरोजगार करते हो। आपने जब से बनाई है ये सरकार, देश का हुआ युवा, मेरा नौजवान बेरोजगार। मोदी जो अडानी और अंबानी पर, देश को किसान पर कोऑपरेट कर दिया है आपने। शिक्षा का भी निजीकरण करने की सोच रहे हो, करते जा रहे हो। अरे शिक्षा का निजीकरण कर दोगे, जो देश का गरीब है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। मोदी साहब, शिक्षा महंगी हो जाएगी। और आज भी हालत क्या है कि शिक्षा इतनी महंगी, चरम सीमा पर आपने महंगाई बढ़ा दी। आने से जाने में दुगना खर्च हो गया है मोदी साहब। दुगनी आय, किसान, अरे किसानों की जो आपने जमीनों को बेचने का काम किया है, हम किसानों को डाउट है, ये स्पष्टीकरण दीजिए। हम किसानों के बीच में आइए। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत हुआ करती है देश की राजधानी दिल्ली में, तो वहां इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए कि हम जो बड़े किसान, छोटा किसान, देश की शान, बिचौलिए 10-12 रुपए किलो प्रति किसान का खा जाता था, वो अब नहीं लगेगा। दुगनी आय होगी, सुरक्षा कवच मिलेगा। ये कानून बनाया है। अरे आजादी की जरूरत है, हम किसानों को, कानूनों की नहीं है। समय का, टाइम का अभाव ज्यादा, मैं कुछ तथ्य और उदाहरण की बात रखना चाह रहा था। ये मोदी सरकार समझदार होगा तो समझ जाएगा, तो नहीं होगा तो मेरे साथियों ये नहीं समझ पाएगा। क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा भी मिल जाए तो काफी होता है। और मोदी साहब, हम किसानों को तो आपने लूटा, दूसरों में कहां दम था। जहां मेरी किसानों की किस्ती थी डूबी, वहां पानी ज्यादा, खाना कम था। समय का अभाव ज्यादा ना लेते हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली सिंगू बॉर्डर, ये मैं अपने आप को ज्ञानी साबित नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन ये भी किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता कि किसमें कितना है ज्ञान। अगर निकाला जाए तो निकाला जा सकता है हर संकट समस्या का समाधान। मेरे साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आज की एक इंटरनेशनल मीडिया, राष्ट्र के नाम, ये चैनल आता है आर भारत, रिपब्लिक भारत, राष्ट्र के नाम। ये किसान राष्ट्र के नाम नहीं है क्या? ये किसान क्या मांग रहा है? हकी तो मांग रहा है, ये राष्ट्र में नहीं आता क्या? सुधीर चौधरी जो डीएनए टेस्ट करते हैं, खबर को आईना बनाते हैं, खबर का पोस्टमार्टम करके सबको बताते हैं। चलो समय का अभाव कम है तो मैं एक निवेदन फिर से कर रहा हूं कि मुझे एक पत्रकार महोदय से संपर्क के लिए मैं इच्छुक हूं। तो आज के अपने ये हमारे जो राष्ट्र के नाम चैनल हैं, यहाँ चल ही रहे हैं, यही एक राष्ट्र की उन्नति के है। तो आज की जो धन संपत्ति, जल जंगल जमीन जो बिकती जा रही है, अरे मीडिया के साथियों, आप इसके रक्षक हो, सैनिक हो, ये आज बिकती जा रही है और आप चुप रहो, बिकने में लग चुके हो। तो मैं संपर्क बनाना चाहता हूं कोई भी पत्रकार से, मैं फेस टू फेस इस मोदी सरकार का घमंड तोड़ दूंगा, इसको आईना दिखा दूंगा। और मैंने जैसे एक कहावत है कि इनकी होगी विदा, हर घर से आ रहे उड़ाने, इनकी होगी विदा, हर घर से आ रहे उड़ाने। तो मेरे साथियों, धन्यवाद। समय का अभाव कम है, नहीं तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी, जैसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा मैंने समाधान किया है। तो नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। जो बोले सो बोलिए निहाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।